625वीं जन्म जयंती। राजनीतिक मंचों में डबल इंजन की सरकार चलती, कहीं कहीं बोलते हैं। यहाँ भी मुझे ऐसा डबल इंजन चल रहा है। जन्म और जयंती, क्या जयंती भर से काम नहीं चल सकता था हमको? भाई जिसका जन्म हुआ उसी की जयंती मनाई जाएगी। जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया उसकी जयंती कैसे मनाई जाएगी? लेकिन हमारे कुछ और भाई लोग जो जयंती शब्द का प्रयोग ना करके प्रगटोत्सव कहते हैं, प्रगट उत्सव यानी प्रकट हुआ। दोनों बात सही है। हम किसकी जयंती मना रहे हैं? सद्गुरु कबीर के शरीर की जयंती मना रहे हैं? मुझे लगता है नहीं। हम उस कबीर की जयंती मना रहे हैं जो प्रकट हुए। अब प्रकट कौन सा हुआ? शरीर प्रकट हुआ। शरीर तो सबका प्रकट होता है। शरीर तो माँ के गर्भ से प्रकट होता है ना। तो हम उस शरीर की जयंती नहीं मना रहे हैं। यदि ऐसा होता तो आज दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है। इंडिया में 140 करोड़ की आबादी है। उन सबकी जयंती मनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हम शरीर की जयंती नहीं मनाते हैं। हम उस महापुरुष की जयंती मनाते हैं जो प्रकट हुआ। प्रकट कैसे हुआ? कृतेन ही भयवदार्यो न धने न विद्या। उनके कर्म, उनके कृत। इसीलिए फिराक गोरखपुरी ने ये कहा है कि कबीर को देखकर ऐसा लगता है कि एक इंसान था या इतिहास का कोई करिश्मा था। हमारे साथी बंधुओं कह रहे थे कि उन्होंने लिखा है, लगता है कबीर का सर नहीं था, एड़ी से चोटी तक आंखें, आंखें तो झपकती नहीं थी। और जब वे इस धराधाम पे आए, उस समय का माहौल कैसा था, उस समय का सिचुएशन कैसा था, उस समय की स्थिति परिस्थिति कैसी थी। ये सौभाग्य है हमारा। जिस समय सद्गुरु कबीर प्रकट हुए या जन्म लिए, कौन सा समय था वो? ज्येष्ठ पूर्णिमा। ज्येष्ठ यानी श्रेष्ठ पूर्णिमा। प्राकृतिक ढंग से देखा जाए तो जब प्रकृति तपती है, गर्मी चारों तरफ, और जब बरसात होती है माहौल ठंडा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है। ये वो समय था जब मुल्ला, मौलवी, सामंत, राजा, बादशाह जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तप रहे थे। और जो तप रहे थे तो लोग एक ऐसे महापुरुष का माला जप रहे थे कि कोई तो पैदा हो, कोई तो आए। और वो कौन था? सद्गुरु संत कबीर। एक शब्द में कहीं या कुछ शब्दों में मैं कहूँ उनके लिए तो भेदभाव का लेश नहीं, मन में जिसके क्लेश नहीं, कहलाते जो दोनों दीनन के पीर, ऐसे थे हमारे सद्गुरु संत कबीर, ऐसे थे हमारे सद्गुरु संत कबीर। वो सद्गुरु कबीर थे। और उनके लिए एक लेखक ने लिखा है, या एक लेखक के शब्दों में कहूँ, शायर के शब्दों में कहूँ तो ये कहूँगा, ना तूफान, ना संघर्ष, ना तूफान जीवन में तो क्या मज़ा है जीने में। ना तूफान ना संघर्ष जीवन में तो क्या मज़ा है जीने में। अरे आग लगी हो, दिल में लगी हो आग, लिखा है, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। एक बार फिर दोहरा दूँ इसे, ना संघर्ष हो ना तूफान तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये वो आग थी जो सद्गुरु कबीर के दिल में लगी थी। उन्होंने देखा समाज को और उन्होंने उन पंडितों को, उन मुल्लाओं को, उन पंडितों को ललकारा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणे को जाया और राह दे काहे ने आया। ये कम बड़ी बात है। डॉक्टर अमृतलाल लागर ने लिखा है, वो कैसा महापुरुष रहा होगा
जिनके सर पर इतने सालों तक जिनके सर पर धर रहा हो। जबकि वही समय था लखनऊ के एक लोधन नाम के ब्राह्मण, जिसने ये कहा दिया जैसे हिंदू धर्म वैसे मुसलमान दोनों के ऐसे कल्याण हो सकता है, उसको फांसी दे दी गई। और वो सदगुरु कबीर उसमें डंके की चोट पे कह रहे थे। इतनी हिम्मत थी, इतना हौसला था, जिन्होंने ये कहा जही मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूं कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। कम बड़ी बात है। बोलने की आज़ादी नहीं थी उस समय। हम जो बोल रहे हैं ना, आज जिस जगह पर एक कार्यक्रम हो रहा है, कौन सा जगह है, कौन सी जगह है? बेगम बाजार, और दूसरा नाम भाग्यनगर। हम सबका सौभाग्य है कि बेगम नगर में इस जगह पर हो रहा है। बेगम का मतलब जानते हैं? बेगम एक तो होता है, आप कहेंगे राजा की रानी, ओके राइट है, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी होता है। ये बेगम फारसी शब्द है। बेगम का मतलब चिंता रहित। जो चिंता रहित होगा वही तो सौभाग्य होगा। ये सौभाग्य है हमारा। लेकिन दुर्भाग्य इस समाज का, हम सब कबीरपंथी कहलाते हैं ना। जिसके मन में हो ग्रंथि कैसे कहूं मैं वो कबीरपंथी। हम सब पे हम कपड़ा पहने हैं ना, क्षमा करिएगा कि मैं कुछ इधर की बात कहूँगा कुछ उधर की बात कहूँगा, लेकिन इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, उसी घेरे में बात करूँगा। हम सब साधु कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, किसके? सदगुरु कबीर साहब। लेकिन क्या सचमुच हम इतने सालों से कबीर जयंती मना रहे हैं, कुछ छींटे हैं हमारे अंदर में? कि हमारे अंदर ग्रंथि नहीं है? ये कपड़ा है साहब हमारा। लोग हमें साधु कहते हैं, भक्त कहते हैं, लेकिन कपड़ा भी बड़ा लफड़ा पैदा करता है। भेष में भी क्लेश पैदा हो जाता है। क्यों? कोई कहता है हमारी गद्दी बड़ी है, कोई कहता है हमारा समाज बड़ा हुआ है, कोई हमारा बड़ा हुआ है। ये बड़े बड़े की भावना जब तक रहेगी, जितने बड़े होंगे सब सड़े होंगे। कबीर साहब ने हमको नहीं सिखाया। कबीर साहब ने हमको कहा, क्या कहा? संतो जागत नींद न कीजिए, आपा नाश कीजिए बहु तेरा। उन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया। हम कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते हैं। कबीर साहब की मूर्ति रख ले, पूजा कर ले, या ऐसे भी हम कबीरपंथी कहलाते हैं। कबीर की कबीर को मानते हैं। कोई पूछेगा आप कौन है, कहे कबीरपंथी हैं, राइट। लेकिन क्या सचमुच हम कबीर की मानते हैं? एक उदाहरण मैं आप दूंगा। साहब ने कहा ना, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। सर में भार मत लीजिए। एक एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमा है। 10 मिनट दिया, लेकिन 10 मिनट हुआ नहीं अभी। एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, बहुत से भक्त लोग आए हुए थे। प्रोग्राम समय हुआ, भक्त अपनी गाड़ी से आया था। जाने के समय गुरु जी से मिले, गुरु महाराज हम जा रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा इतनी जल्दी क्या पड़ी है, रुको। कहा नहीं महाराज जाने दीजिए। और जो बहुत अनुनय विनय किए तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है भेज जाओ। और जानते हैं हर समाज में हर जगह कुछ न कुछ चमत्कार होता है, आडंबर होता है, और भी तमाम चीज़ें होती है। तो जैसे कहते हैं ना, कोई जा रहा हो तो छूछा खड़ा देख लिया, या बिल्ली रास्ता काट दिया और कुछ हो गया, अशुभ माना जाता है। तो जब जा रहे थे, एक क्षेत्र की बात है, तो वहाँ गधा यदि लौटता हो रास्ते पे और आगे उसको क्रॉस कर दें तो बड़ा खतरा है। तो भक्त जब अपनी गाड़ी में जा रहा था, देखा रास्ते में गधा लौट रहा है। अरे बाप रे बाप, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बंठा ढरा हो जाए, सत्यानाश हो जाएगा। अब लौट के आ गए। लौट कहाँ जाते? जैसे हम हैदराबाद में आए हैं, यहाँ तुम्हारा कोई और परिचय नहीं, दादा बाबा काका नाथ कोई है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? लौट के ही तो आएंगे। तो लौट के आए कहाँ? वो आश्रम पे आए। आश्रम पे आए
तो गुरु महाराज ने देखा, अरे भगत जी आप तो जा रहे थे ना। कहाँ गुरु महाराज, जा तो रहे थे लेकिन बट परंतु चूंकि जब पिछले बड़ा खतरा होता है। उसने कहा लेकिन क्या हुआ? लेकिन गुरु महाराज जब जा रहे थे तो आगे रास्ते में गदहा लौट रहा था। कहा वो गदहा लौट रहा था तो क्या हुआ? कि गदहा लौटते हुए आगे जाना तो बड़ा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए हम आ गए। गुरु महाराज ने बड़े प्यार से कहा, हाँ कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। क्या कहा? कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, गुरु की बात जल्दी नहीं मानते, गधा की बात जल्दी मान जाते हैं। हम सब उसी गधे में से लोग हैं, क्यों कबीर को मानते हैं, कबीर की नहीं मानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने जो अंतिम एक आपन आस कीजिए बहु तेरा, काहो मर्म पावल हरि केरा। समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संचालक महोदय को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। और एक शब्दों में यदि कबीर साहब को मैं और जल्द जल्दी कहना चाहूँगा तो यह है, एक शायर ने लिखा है, मत हो मायूस कभी अपनी ज़िंदगी में, मत हो मायूस कभी अपनी ज़िंदगी में, किसी भी वक्त तुम्हारा काम बन सकता है। अगर दिल में लगी हो आग और इरादे हो बुलंद, ध्यान दीजिए, अगर दिल में लगी हो आग और इरादे हो बुलंद, एक अदना सा जुलाहा भी कबीर बन सकता है। एक अदना सा जुलाहा भी कबीर बन सकता है। वो हौसला है, वो जज्बा है हमारे अंदर, हम बन सकते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर की जय। साहेब बंदे।